हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस को आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है और इनके जो ब्रीफ सॉल्यूशंस हैं मैं वो आपको डिस्कस करता चलूंगा साथ साथ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? ये क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। परिवेश यानी सराउंडिंग क्या होती है, परिसीमा, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी, यू और एच। ये सारी चीजें क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस हो चुकी हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, एग्जाम में आने के चांस बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाय के प्रकार। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से ही है। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। और समांगता के आधार पर समांग सिस्टम और विषमांग सिस्टम, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सिस्टम यानी निकाय के गुणों के प्रकार। इंटेंसिव तथा एक्सटेंसिव गुणों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि इंटेंसिव इंटेंसिव गुण क्या होते हैं, एक्सटेंसिव गुण क्या होते हैं, या इस प्रकार आ सकता है कि अंतर क्या होता है इनमें, या आपको कुछ गुण दिए होंगे उनमें से छांटने को बोला जाएगा कि कौन से इंटेंसिव है, कौन से एक्सटेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, तो इनमें से आपको छांटने को कहा जाएगा कि कौन सा गुण किस प्रकार का है, प्रेशर इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यानी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है और इस पे मेरी स्पेशल वीडियो भी आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो ये मैंने आपको बताया था, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो ये आदर्श गैस के नियम है एक्चुअली सारे के सारे। चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, गेल ल्यूसेक का, एवोगाद्रो का। और गैस स्थिरांक क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस आपके ज्यादा हैं। ठीक है। इन इन नियमों में से कोई ना कोई नियम आपको एग्जाम में मिल जाएगा, या इस नियम पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल जाएगा। इन इन नियमों में से कोई भी नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपको देखने को क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेल ल्यूसेक का। ठीक है। इन नियमों पर आधारित कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, या फिर थ्योरी में ही आपसे पूछ लिया जाएगा बॉयल का, चार्ल्स का, गेल ल्यूसेक का, एवोगाद्रो का नियम क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेयर का फॉर्मूला, मेयर का सूत्र। ठीक है। ये मेयर का नियम जो भी है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, इसको सिद्ध करवाने को बोलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेशन सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर का डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं को परिभाषित कीजिए, यानी सीपी सीबी को परिभाषित करना है। सीपी क्या होती है और सीबी क्या होती है, इनको परिभाषित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहते हैं? ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपको मैं क्लासेस में बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न आपको दिया जाएगा, है ना। कोई भी ऊष्मागतिकी के प्रक्रम आपको बता देंगे कि प्रक्रम ये है, और प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दे देंगे, P1 V1 दे देंगे, P2 V2 दे देंगे, या T1 दे देंगे, T2 दे देंगे, इनमें से कुछ दे देंगे। कुछ आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में, फिर कुछ पूछ लिए जाएंगे। P1 V1 दे रखा है तो आपको P2 पूछ रहा है ना। तो किसी भी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम पर आधारित कोई प्रश्न दे देगा, आपसे वर्क निकलवा रहा है, हीट निकलवा रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकलवा लेगा, एंथैल्पी में परिवर्तन निकलवा लेगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने एक वीडियो आपको कराई थी, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, और उसमें एक टेबल आपको अच्छे से बता रखी है। वो टेबल आप अगर देख लेंगे, उसमें सारे फॉर्मूले देख लेंगे, तो
इस उस टेबल पर आधारित भी आपको प्रश्न देखने को आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। वो टेबल वाली जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लें और उस टेबल को अच्छे से याद कर लें, ठीक है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका है, वो है थ्रॉटलिंग प्रक्रम क्या होता है? थ्रॉटलिंग क्या होती है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्मागतिकीय ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ जो है आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसका स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, कई बार बता चुका हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है? क्लोज़ सिस्टम के लिए अलग एक्सप्रेशन होती है, ओपन सिस्टम के लिए अलग एक्सप्रेशन होती है। ये क्लोज़ सिस्टम के लिए, ये ओपन सिस्टम के लिए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है? और ऊष्मागतिकी का ऊर्जा संरक्षण का नियम आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न की व्याख्या कीजिए। पहला है स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण यानी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये फर्स्ट लॉ का ही एक फॉर्म है आपकी STFE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये फर्स्ट लॉ की ही एक फॉर्म है, ठीक है? जो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है? ऊष्मागतिकी के स्रोत व सिंक क्या होता है? सोर्स और सिंक सोर्स और सिंक क्या होता है? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। एंट्रोपी क्या होती है और इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? एंट्रोपी एंड इरिवर्सिबिलिटी ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकीय ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथनों की व्याख्या कीजिए, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ आपको पता है, सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक। क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे और इन दोनों स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में इन दोनों स्टेटमेंट्स के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट के आने के बहुत ज़्यादा चांस है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? आपको सारे ही क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म करना है या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक बीत जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएमएम फर्स्ट और पीएमएम सेकंड क्या होती है? यानी परपेचुअल मोशन मशीन, पीएमएम मतलब परपेचुअल मोशन मशीन मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन 1 और परपेचुअल मोशन मशीन 2 क्या होती है? तो ये आपको क्लास में बताया जा चुका है। एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, पीएमएम 1 जो होती है एक ऐसी मशीन होती है जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है। फर्स्ट लॉ का उल्लंघन करने वाली मशीन पीएमएम 1 कहलाती है, यानी बिना किसी ऊर्जा के कार्य देती रहती है ये। पीएमएम 2 जो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन करती है, यानी इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, ठीक है? यानी दी गई सारी की सारी ऊर्जा को ये कार्य में परिवर्तित कर देती है। तो पीएमएम 1 और पीएमएम 2 आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शुष्कता भिन्नता तथा आर्द्रता भिन्नता को परिभाषित कीजिए। ड्राइनेस फ्रैक्शन तथा वेटनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स, है ना? इसको क्वालिटी भी कहते हैं। मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ये आपका क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं इसको और वेटनेस फ्रैक्शन होता है मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ठीक है? तो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड वेटनेस फ्रैक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क संतृप्त तथा आर्द्र भाप के गुणों की गणना तथा इस पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ये शुष्क संतृप्त एक ही होती है। शुष्क संतृप्त तथा अतितप्त, इसमें अतितप्त तो रह जाएगा। आप जानते हैं अतितप्त मतलब संतृप्त। शुष्क संतृप्त मतलब ड्राई सैचुरेटेड, आर्द्र मतलब वेट स्टीम तथा अति संतृप्त अति संतृप्त यानी सुपर हीटेड। सैचुरेटेड
वेट एंड सुपरहीटेड स्टीम के गुणों की गणना। गुण मतलब आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, वॉल्यूम, ठीक है? और एंट्रोपी। इन गुणों की गणना कैसे करते हैं और इस पर आधारित कोई प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक भाप है, जिसका जिसका ताप इतना है और दाब इतना है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाप है जिसका ताप समथिंग है और दाब भी कुछ है, ठीक है? तो उस भाप के आपको क्या निकालना है? एंथैल्पी बताओ या एंट्रोपी बताओ या स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ। तो ये क्लास में मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है? क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोलियर डायग्राम क्या होता है? मोलियर आरेख किसे कहते हैं? मोलियर आरेख किसे कहते हैं? तो मोलियर आरेख आपका एचएस डायग्राम होता है, जो कि बनाया जाता है स्टीम के लिए। तो स्टीम के गुणों गुणों को अ, ग्राफिकल रूप से क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए मोलियर डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। मोलियर डायग्राम क्या होता है? एचएस डायग्राम होता है, किसके लिए? भाप के लिए। भाप के लिए एचएस डायग्राम होता है, ठीक है? ये आपको बनाकर भी आना है और इसके बारे में आपको लिख कर आना है, ठीक है? मोलियर डायग्राम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, वो है बॉयलर्स का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बॉयलर का। लैंकाशायर बॉयलर, नेशनल बॉयलर, बैबकोक विल्कोक्स, इन तीनों में से कोई एक बॉयलर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? लैंकाशायर, नेशनल और बैबकोक विल्कोक्स बॉयलर में से कोई एक बॉयलर आपको देखने को मिल जाएगा। इन तीनों बॉयलर को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। बॉयलर्स में से यदि आता है तो इन तीनों बॉयलर्स में से आपको देखने को मिल जाएगा। सचित्र आपको वर्णन करने को देगा, ठीक है? नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, ठीक है? सुपर क्रिटिकल बॉयलर किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉयलर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर को विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है। वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, है ना? इस तरह के बॉयलर का क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज क्या होती हैं? इनमें अंतर क्या होता है? और माउंटिंग और एसेसरीज के आपसे टाइप्स सॉरी एग्जांपल्स भी पूछ सकता है। माउंटिंग के एग्जांपल्स क्या हैं? एक्सेसरीज़ के एग्जांपल क्या हैं? या कोई माउंटिंग या एक्सेसरीज़ आपको देकर पूछ लेगा। फ्यूज़िबल प्लग के बारे में पूछ लेगा, फ्यूज़िबल प्लग क्या होता है? फ्यूज़िबल प्लग क्या होता है? ठीक है? अ, प्रेशर गेज क्या होता है? ठीक है? और एयर प्रीहीटर क्या होता है? एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइज़र क्या होता है? तो इंडिविजुअली भी एग्ज़ाम एग्ज़ाम में आपके इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है। माउंटिंग और एक्सेसरीज़ में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अंतर देखने को मिलेगा, व्याख्या देखने को मिलेगा या इंडिविजुअल कोई माउंटिंग एक्सेसरीज़ आपसे देकर पूछ लेगा। इकोनोमाइज़र, प्रीहीटर, फ्यूज़िबल प्लग या और भी जो आपके माउंटिंग एक्सेसरीज़ होते हैं, उनमें से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक तथा 2 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को अ, इस वीडियो में रखने का उद्देश्य ये है कि आप 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन को अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन के टॉपिक से ज़रूर आएगा। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके लगभग हो जाएँगे, ठीक है? ओटो साइकिल या डीज़ल साइकिल की व्याख्या, तो आपको किसी एक की व्याख्या आएगी या इसके बारे में कुछ आएगा, ठीक है? कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा या इस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूरी आएगा। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पर आधारित आ सकता है, ठीक है? ऑटो या डीज़ल साइकिल की दक्षता पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ऑटो ऑटो साइकिल तथा डीज़ल साइकिल की दक्षता के फ़ॉर्मूले अवश्य याद करने हैं। तो ज़्यादातर आपको ऑटो साइकिल की दक्षता पर आधारित कोई न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, ठीक है? तो अभी आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स बच गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं और डिज़ाइन करूँगा आपके लिए। तो आज की वीडियो के लिए तो इतने ही क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब जो बाकी टॉपिक्स बच गए हैं उसके लिए 10-15 क्वेश्चन और मैं आपके लिए डिज़ाइन करूँगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में कहीं न कहीं, किसी न किसी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएँगे।
ठीक है? तो वीडियो को आप पूरा देख चुके हैं, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, यदि कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक एक्सप्लेन करवाना है या कुछ आपको समझना है, तो कमेंट में आप ज़रूर अपनी क्वेश्चन या क्वेरी आप डाल सकते हैं। थैंक यू।